ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना, बस आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना, सपोज F1 एंड F2, सपोज F1 and F2 are distinct reflections, are distinct reflections in a dihedral group Dn, in a dihedral group Dn, ठीक, such that F1 F2 is equal to F2 F1, ठीक, prove that F1 composition F2 is equal to R180। करेक्ट, किसी डाइहेड्रल ग्रुप में आपको दो रिफ्लेक्शन दिए जाते हैं, F1 और F2, दो रिफ्लेक्शन दिए गए और आपको यह भी कह दिया गया कि ये दोनों रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, दोनों रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो आप बताइए, अगर दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो ऐसे में F2 फॉलोड बाई F1 या F1 फॉलोड बाई F2, ये आपका R180 ही आएगा, इसके अलावा कोई और रोटेशन नहीं आ सकता है, यही साबित करना है। नोट करो, शुरुआत करें। चल, बस दिमाग में वो बात रखना कि दो रिफ्लेक्शन साथ में ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट में कौन बनेगा, एक रोटेशन बनेगा। ठीक, चलो लिखना, एज बी नो दैट, यही पहली बात लिख लेना, एज बी नो दैट सॉल्यूशन, एज बी नो दैट रिफ्लेक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख दे चलेगा, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन, रिजल्ट विल बी रोटेशन, आरओटी लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे ना, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रोटेशन। ठीक, सो इसलिए F1 कंपोजिशन F2 मस्ट बी रोटेशन। इसलिए ये एक बात तो तय है कि अगर F1 और F2 दोनों ऑपरेट करेंगे एक साथ तो रिजल्ट में किसको तैयार करेंगे, रोटेशन को ही तैयार करेंगे। ठीक, अब हमको केवल एक बात की गारंटी चाहिए, ये जो रोटेशन तैयार होगा ये R180 ही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। हम जानते हैं सिर्फ दो रोटेशन होते हैं जो इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं, R0 और R180, इसके अलावा कोई भी रोटेशन आपका इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं हो सकता है, बस यही नकल है इसमें और कुछ नहीं। R180 लाना है तो तुमको केवल और केवल इतना ख्याल रखना है कि दो ही रोटेशन होते हैं जो इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं, एक R0 और दूसरा कौन, R180। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको साबित करना है कि ये कंपोजिशन करने पर R180 आएगा तो चलो देखो क्या ये इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है कि नहीं होता है। अगर ये इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा तो दो रोटेशन होते हैं जो इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं, एक R0 दूसरा R180। एक बार R0 मानेंगे तो ये R0 मानने पर गड़बड़ी पैदा करेगा, क्यों, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन मिल करके R0 प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अभी अभी साबित कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब मजबूरी में इसको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, R180 अडॉप्ट करना पड़ेगा, बस मेरा काम हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो शुरुआत करते हैं, लिखना गिवन आपको यह दिया गया है कि F1 F2 इज इक्वल टू F2 F1, ये कम्यूट करते हैं, ये दिया गया है। ठीक, इटसेल्फ ओन इनवर्स देखना है ना, तो इसको क्या किया जाए, F1 F2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब खुद से दो बार ऑपरेट कर दिया जाए। नाउ F1 F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गलती से भी F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ना करना, अबेलियन होता तो करते, डाइहेड्रल का ग्रुप अबेलियन हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम लोग F1 F2 ऑपरेटेड विद F1 और F2, हाँ या ना,
अब ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी पास करेगा, तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू F1 बाहर F2 और F1 इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ बैलेंस किया और बाहर कौन गया F2। लेकिन मुझको पता है दिया गया है F1 F2 बराबर F2 F1, तो हम इसको पलट करके लिख देंगे F1 और F1 यहां पर कितना F2, यहां F2, यहां पर सिंस F1 F2 बराबर F2 F1 ये आपको दिया गया है, तो बताओ ये क्या हुआ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और मुझको पता है एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो ये कितना हुआ R0, ये कितना हुआ R0, रिजल्ट में क्या आया R0, रिजल्ट में कौन आया R0। इसका मतलब हुआ ये जो कुछ भी था इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला R0, तो या तो ये खुद R0 होगा और या तो R180 होगा। अब यही दो पॉसिबिलिटी सोच लेंगे, इतना नोट करो, हो गया काम। अट्ठारह दूनी 36, 180 का ही 2 गुना 360 होगा, इसके अलावा और किसी का होगा नहीं। बड़े खराब वाले मच्छर उड़ रहे हैं ना, तो छोटे से बैठे रहते पता भी नहीं चलता, बड़े हल्के भी हैं, मच्छर भारी नहीं होता लेकिन एक आध का वजन पता चलता है। मलेरिया वाले का नहीं पता चलता, जो ऐसे वो होता है जिसके पैर शतरंज की बिसात की तरह किट 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 कटे होते हैं, सफेद वो काले सफेद चितकबरा मच्छर। किससे नहीं, खाए पिए टन रहो, कोई टेंशन नहीं। आदमी बीमार तभी पड़ता है जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़े, मैक्सिमम तभी बीमार पड़ेगा। वो चिकनगुनिया मिटा जाए, लिखना नाउ आइदर F1 F2 is equal to R0 और F1 F2 is equal to R180। अब ये याद रखना किस लॉजिक पे लिख रहे हैं, एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स बन चुका है और एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स केवल और केवल दो ही होते हैं, R0 और R180 होते हैं। तो F1 F2 इज इक्वल टू R0 और या तो F1 F2 इज इक्वल टू R180, लेकिन बट F1 F2 is equal to R0 not possible by previous numerical लिख दें, by previous numerical, क्योंकि इसके पहले के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखा दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन मिल करके R0 को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो इसलिए फिक्स हो चुका है F1 कंपोजिशन F2 मस्ट बी R180। इसका मतलब एक बात तय हो चुका है, अगर किसी, ये याद रखना कम्यूट जरूर करना चाहिए, बिना कम्यूटेटिविटी के आप ये नहीं कह सकते। गलती ये होती है ना, लगभग लोग ना वो बीच वाली कम्यूटेटिविटी वाली बात गड़बड़ा देंगे, नहीं याद रहेगा तो कहेंगे इसका मतलब दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन अगर मिलेंगे तो R180 प्रोड्यूस करेंगे, ना दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन मिल करके रोटेशन को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों आपस में कम्यूट कर गए तो ये पक्की बात है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेंगे R180 करेंगे। टेबल देख सकते हो D4 की, यही हुआ होगा। हो जाए अगला करवाएं। बेटे हाँ, ये 2 मिनट रोक दो। हाँ हाँ, अगली प्रॉब्लम लिख लेना। तो फिर यही काम करते हैं ना, कल एक दिन और इसको चलाते हैं, इसके बाद शुक्रवार शनिवार 2 दिन मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा चालू करते हैं। मैट्रिसेस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तक निपटा देते हैं, उसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू कर लेंगे, तब तक बेसिक क्लियर करते रहो। किसमें? हाँ हाँ हाँ, उसी में शामिल है, डिटरमिनेंट उसी में शामिल है। प्रॉब्लम लिखना, लेट कैपिटल आर, तब तक शायद इन लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाए। लेट कैपिटल आर
बी एनी फिक्स्ड रोटेशन, हाँ बी एनी, बीमारी पता होनी चाहिए, रोटेशन एंड एफ, बुखार दूर करने का बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन कर पाए तो फिक्स्ड रिफ्लेक्शन। हाँ नहीं यार, तुमको पता है ना, हेल्थ सही रखने का बहुत सिंपल सा रास्ता है। और इवन ना हर स्टूडेंट को अपनाना भी चाहिए, हर स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। कुछ नहीं करना तुमको, तुमको कैसे भी करके अपनी सुबह का 1 घंटा निकालना चाहिए, 1 घंटा तुमको निकालना चाहिए। दो तीन चीजें पकड़ दो ना, हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। हम बता तो रहे, मुझको याद है, मुझको ऐसा बुखार पकड़े कि उसके बाद हम कोई काम ना कर पाए, काम से इनकार कर दें, ऐसा बुखार पकड़े मुझको कम से कम 8-10 साल हो चुका होगा, इससे कम नहीं हुआ, 8-10 साल। इवन आंख निकाली गई थी, ऑपरेशन हुआ था, भयंकर दर्द था, उस दर्द की वजह से बुखार आ गया था, फिर भी काम नहीं रुका था, काम मेरा चल गया था ना। वो आपकी बॉडी ना उतनी एडॉप्टेबल हो जाती है उतनी चीजों की। केवल 1 घंटा सुबह का निकालो, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 4 बजे से 5 निकाल सकते हो, 5 से 6 निकाल सकते हो, 6 से 7 निकाल सकते हो। इसके बाद धूप हो जाएगी, तो इसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं है तो आप 7-8 बस, और मत जाओ, 8 से 9 आप एग्जॉस्ट कर जाओगे। 8 से 9 की जो गर्मी है उसमें आप एग्जॉस्ट करोगे, ठंडी में आप जा सकते हो, लेकिन ये टाइम बेस्ट है। इतने में से कोई 1 घंटा चुन लो, उस 1 घंटे पे आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो। और नॉर्मल एक्सरसाइज में हम योग वोग नहीं कह रहे हैं ना, कि योग वोग करो, योग वोग एक लंबा प्रोसेस है, जैसे होम्योपैथिक की दवा है योग, धीमे 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 आप ठीक हो जाओगे। लेकिन या तो 3 किलोमीटर की वॉक कर लो, 3 किलोमीटर डेली चलना, ठीक। और या तो आप इसमें से आधे घंटे की रनिंग कर लो, आधे घंटे की रनिंग, आधा घंटा आप स्किपिंग वगैरह कर लो, कर पाओ तो, स्किपिंग ना कर पाओ तो आधे घंटे आप योगा कर लो, इतना करो, बॉडी ठीक ठाक। लेकिन अब चूंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप सिंपल सा एक काम करो, एक होता है एनर्जॉल आता है ना, एक एनर्जॉल आता है, एनर्जॉल का थोड़ा सा हिस्सा लो, और एग्जॉस्ट करोगे करोगे ऑब्वियस है, डिहाइड्रेट हो गए, तो एनर्जॉल को एक बोतल में रखो, ज्यादा नहीं, बीच बीच एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, ये नहीं कि इकट्ठा ले लो, क्योंकि बॉडी आपकी हीट हो रही है, आप उसको तुरंत वो गर्म तावे पे पानी फेंक दो ना, ये वाली कंडीशन आपको नहीं पालनी है। तो थोड़ा थोड़ा लो, आप डिहाइड्रेट नहीं होगे, ये चल जाएगा। और खाने वाले में थोड़ा सा चना बनाओ, भिगो लो थोड़ा सा, ये नहीं कुछ लोग ना पता चले दूध मुट्ठी खाते हैं, वो वाले नहीं, थोड़ा सा चना भिगो लो, वो आप लो, बाकी आप नॉर्मल खाना पीना खाओ, पिज्जा बर्गर नहीं खाओ आप, अगर आपको खाने का मन है आप वो भी खाओ, लेकिन ये नहीं कि पता चले हफ्ते में आप 4 दिन वही खा रहे हो ना, हफ्ते का एक दिन आप तय कर लो, एक दिन आप हल्का फुल्का ले सकते हो, लेकिन उसमें नहीं सबसे बड़े साइज का पिज्जा हम ही को लेना है ना, 15 इंची का एक खरीद करके लाओ पूरा अंदर तक लेके चलो ना, थोड़ा सा आप कोई टुकड़ा ले सकते हो। तो जीव के लिए जियो 30%, हेल्थ के लिए जियो 70%, इतने के बैलेंस से आपकी जिंदगी चल जाएगी, बीमार कम पड़े। लेकिन ये करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि मीठा दिख गया तो चले गए ना, तीखा दिख गया तो चले गए, पानी पूरी दिख गई तो चले गए, मोमोज दिख गए, फ्रेंड्स ने कहा आओ वही खा लो तो चले गए। लेट कैपिटल आर बी एनी फिक्स्ड रोटेशन एंड एफ एनी फिक्स्ड रिफ्लेक्शन इन अ डाइहेड्रल ग्रुप, इन अ डाइहेड्रल, इन अ डाइहेड्रल ग्रुप, किसी डाइहेड्रल ग्रुप में आर कोई फिक्स रोटेशन है, कोई भी हो सकता है, एफ कोई फिक्स रिफ्लेक्शन है, ठीक। प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए, प्रूव दैट कि जब आप सैंडविच करोगे, किसको, रिफ्लेक्शन को सैंडविच करोगे दो रोटेशन के बीच में, रोटेशन कौन कौन सा, आर की पावर के, आर की पावर के, दो रोटेशन के बीच में रिफ्लेक्शन को जब आप सैंडविच करोगे, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट में आपको वापस यही रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, सेम। अब D4 में जैसे हम बात करें, D4 में मान लो मैंने ले लिया R90, D4 में कितना ले लिया R90, और दूसरी तरफ भी ऑब्वियस सी बात है R90 ही रखना है, और एक रिफ्लेक्शन आप चुन लो हॉरिजॉन्टल। सामने वाले ने पूछा, हमने R90 को 10 बार, R90 को 10 बार ऑपरेट कराया और बीच में सैंडविच कर दिया H को, यानी R90 10 बार 90 डिग्री का रोटेशन, फिर आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लो, जो आए उसको फिर 10 बार 90 डिग्री का रोटेशन दो, रिजल्ट क्या होगा, जवाब है रिजल्ट कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। आपने चुन लिया R180, R180 को आपने 2023
फिर v ले लिया और फिर R180 2023। ये याद रखना, ये दोनों पावर बराबर बराबर रहनी चाहिए, ठीक। तो R180 कितनी बार 2023, यानी 180 डिग्री का रोटेशन करते गए कितनी बार 2023 बार। फिर जो रिजल्ट बना, क्या बना मुझको नहीं पता, लेकिन जो भी रिजल्ट बना उस पर हमने वर्टिकल रिफ्लेक्शन लगाया और आए हुए रिजल्ट पर फिर मैंने 180 डिग्री का रोटेशन कितनी बार किया 2023 बार। रिजल्ट कुछ नहीं बदलेगा, रिजल्ट में वही रिफ्लेक्शन कौन आ जाएगा, भी आ जाएगा। क्लियर हुआ, यही अपने को साबित करना है। चलो शुरुआत करते हैं, मिटा दे पूरा। दो मेथड हैं टोटल इसके, दोनों मेथड में किसी से भी कर सकते हैं। छोटे वाले मेथड से निपटा दें। वैसे अगर छोटा वाला मेथड है तो उसके लिए इसकी जो अगली वाली प्रॉब्लम है उसका सहारा ले सकते हैं, और लॉन्ग मेथड में चूंकि अभी अगली प्रॉब्लम किए नहीं है तो दोनों कर देते हैं, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों कर देते हैं। तो पहले इसको कर दे रहे हैं, बाद में अगला वाला न्यूमेरिकल कर दे रहे हैं, फिर अगले वाले न्यूमेरिकल के इस्तेमाल से इसको वापस लगा देते हैं। चलो हेडिंग डाल देना चाहे तो फर्स्ट मेथड, सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड। चलो अच्छा, हमको भी ना 2 दिन का रिलीफ मिलेगा। 2 दिन हम वो जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे ना तो अच्छा अच्छा लगेगा वो, क्योंकि एक ही पेपर कंटिन्यू चलता है ना। कहते हैं खाना अगर लगातार एक ही खाओ, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, टेस्ट बदलना चाहिए। देखना, एज वी नो दैट, हाँ हाँ, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, 2 बातें हम लोग जानते हैं। रोटेशन फॉलो करे किसी रिफ्लेक्शन को, रोटेशन फॉलो करे किसी रिफ्लेक्शन को, रिजल्ट में कौन चढ़ेगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फॉलो करे रोटेशन को तो भी क्या आएगा, रिफ्लेक्शन। रोटेशन रिफ्लेक्शन पे, सॉरी रोटेशन रोटेशन आएगा तो रोटेशन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा तो रोटेशन। इसी में से 2 बातें लिख लेना, एज वी नो दैट रोटेशन, रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन। ये पूछ सकते हो कैसे पता लगेगा, यही 2 रिजल्ट उठाएं, क्योंकि दिया क्या है, आर की के यानी रोटेशन, वी यानी रिफ्लेक्शन, और इधर भी कौन है, आर की के। तो इसका मतलब रोटेशन रिफ्लेक्शन, और इधर से देखिए तो भी रोटेशन रिफ्लेक्शन, इसीलिए वही रिजल्ट उठा रहे हैं, रोटेशन रिफ्लेक्शन, रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसके बाद फिर अब इधर, अब उल्टी तरफ से पढ़ना, रिफ्लेक्शन रोटेशन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रोटेशन, रोटेशन, और रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, फिर से वही रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक। एंड और एक और बात जानते हैं, एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, हर रिफ्लेक्शन अपना खुद का इनवर्स है। एंड एवरी रिफ्लेक्शन, एवरी रिफ्लेक्शन, एवरी रिफ्लेक्शन इज itself, itself own inverse, own inverse। बस इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, एवरी रिफ्लेक्शन itself own inverse लिखना, यूजिंग इट, यूजिंग इट डी गेट, यूजिंग इट डी गेट। चले इधर करते हैं, यूजिंग इट, यूजिंग इट, आर की के एफ एक साथ, और फिर एफ आर की के। कोई तकलीफ, मुझको एक ही एफ चाहिए, आर की के एफ आर की के, यही चाहिए हमको, लेकिन हम इससे शुरुआत करें, क्यों, अब ये पता है ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन आया ना, रोटेशन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आया। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्शन, और ये दोनों कंबाइंड में आएंगे तो ये क्या बनेंगे। अच्छा एक और बात, इधर लिखा आर की के एफ और लिखा एफ आर की के, सोच करके बताओ ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, आर की के एफ, एफ आर की के, सेम या डिफरेंट, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, ठीक। और इसका इस्तेमाल करना है, एवरी रिफ्लेक्शन इज इटसेल्फ ओन इनवर्स, हर रिफ्लेक्शन अपना खुद का इनवर्स है। तो इसका मतलब रुक जाना,
यहां गड़बड़ी आ जाएगी अपने को, क्योंकि इनके इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये पता है ये रिफ्लेक्शन है, ये पता है ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इटसेल्फ ओन इनवर्स कहना खतरे से खाली नहीं। बदल लेंगे, रुको रुको रुको। हाँ, आर की के एफ कर दो इसको, ये ऐसा कर देते हैं, आर की के एफ। क्या आप दोनों सेम दिख रहे हैं? तो हम लिख देते हैं एंड बोथ आर सेम, एंड बोथ आर सेम। और ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो रिजल्ट में कौन चढ़ेगा? सहमत हो कि नहीं? एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स। ठीक, नोट कर लो। अब ध्यान दो, तो मेरा काम हो चुका है, एसोसिएटिविटी लगा दे बस। ये हो गया अपना, देखना। अब दिस इंप्लाइज दैट, एक काम करो, आर की के, ठीक, एफ, और एसोसिएटिविटी से इस आर की के को इसके साथ मर्ज कर लो, तो ये हो जाएगा आर की के। और बाहर कौन रहा? एफ। इधर कौन है? आर जीरो। एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स जानते हो ना, तो इधर से पूरे पर एफ को ऑपरेट करा दिया जाए। ऑपरेट, ऑपरेट एफ फ्रॉम किधर से? राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। आप राइट साइड से एफ को ऑपरेट करा दो, कितना बनेगा? आर की के एफ, आर की के। अच्छा ये बताओ, राइट साइड से एफ आया, एफ एफ पर ऑपरेट किया, आइडेंटिटी कोई फर्क ही नहीं, इज इक्वल टू आर जीरो एफ। लेकिन आइडेंटिटी कहीं ऑपरेट करे कोई बदलाव नहीं, रिजल्ट विल बी, यही प्रूफ करना हो गया। ऐसी मार्केट में वो गिलोय आता है ना, स्वरस गिलोय वगैरह आते हैं, बैद्यनाथ वगैरह के, पतंजलि के, किसी के भी आते हैं। हाँ, कड़वे खूब रहते हैं, इसीलिए ना वो कभी कभी ना लोगों को एक अनस्टेबल स्टमक प्रॉब्लम दे देते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा मतलब ना यूज करें, लेकिन ऐसा करें डाइल्यूट कर ले पूरे तरीके से। आधा ढक्कन आप लो, अगर आप नहीं उसको पूरा पचा पाते तो आप केवल आधा ढक्कन लो, और एक गिलास पानी में उसको मिला लो, पूरा एक गिलास में, अब वो डाइल्यूट हो चुका है, अब आप उसको लो। और वो आपको एक रहेगा, थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। मेरे को नहीं जरूरत पड़ती, हम कड़वा नहीं पी सकते हैं। हाँ 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 हाँ, गिलोय की जो आती है, हाँ। लोग उसको, अच्छा शुगर वालों को फायदा करता है, शुगर वालों का शुगर उससे बैलेंस रहता है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको उसको डेली लगता है, वो डेली सुबह उसको पियेंगे तो उनका शुगर बैलेंस रहता है। वही छोड़ दी थी तो इनका शुगर बढ़ गया था। तो ये दिक्कत रहती है। हम कड़वी चीज नहीं खा सकते हैं ना, हम जुबान से कड़वे हैं लेकिन हम कड़वा खा नहीं सकते, ये एक दिक्कत रहती है मेरे साथ। हम नहीं करते, तो हम अपना एक्सरसाइज से बैलेंस किए रहते हैं। मेरी तबीयत इतनी जल्दी नहीं खराब होती है, होती भी है तो मेरा काम नहीं रुकता है, ये एक चीज बच जाते हैं, मेरा काम नहीं रुकता है। अब बाकी भगवान मालिक है, कभी तगड़ी बीमारी लग गई, रुक गया तो अलग है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये रियलिटी में यार ना, मतलब अपनी हेल्थ है, अपनी शरीर है। अब सोचो, बचपन से यही शरीर, पैदा हुए तब से यही शरीर, मरोगे तब भी यही शरीर। आप अपनी इस शरीर के लिए अगर दिन का 1 घंटा ना निकाल पाओ तो यार काहे आदमी हो? सिंपल सी थ्योरी है। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए, परिवार के लिए, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, कुछ तुम्हारे लिए फायदा हो गया। कॉलेज पढ़ा रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, कुछ लड़कों का फायदा हो गया। तो ये सारा काम आप सबके लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप वो 1 घंटा निकालते हो तो 1 घंटा आप केवल अपने लिए काम करते हो। अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो, भगवान आपको एक ऐसी मशीन दे दिया है जिसका एक आध पुर्जा हिल जाए ना तो कोई बना होना नहीं सकता, और आप उस मशीन में तेल पानी नहीं डाल पा रहे हो सही सलामत तरीके से, तो आप कहाँ? इसीलिए हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए। ये एक चीज हम जानते हैं, एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन लिखी जाती है मोटरसाइकिल वगैरह चुनने के लिए ना, मतलब किसी भी मशीन को चुनने के लिए, हार्ट ओवर माइंड, माइंड ओवर हार्ट। दो चीजें होती है, हार्ट ओवर माइंड। अगर आपका दिल आपके दिमाग से ऊपर है तो आप कुछ डिसीजन गलत भी ले सकते हो। माइंड ओवर हार्ट, अगर आपका दिमाग दिल से ऊपर है तो भी आप कुछ डिसीजन गलत ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली 80% केसेस में आपका माइंड ओवर हार्ट होना चाहिए। 80% केसेस में, 20% केसेस होते हैं जहां पर आपका हार्ट ओवर माइंड होना चाहिए। लेकिन 80% जहां पर आपका माइंड ओवर हार्ट है, वो यही कहता है कि आपको अपने शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल लेना चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। बुढ़ापे में गठिया पकड़े, पैर में दर्द आए और बीमारी गिरे, उससे अच्छा है आप अभी हेल्दी रहो।
अभी हेल्दी रहोगे तो बुढ़ापे में आप बचे रह सकते हो, पॉसिबिलिटी है। कई लोग कहते हैं, कई लोग बिना एक्सरसाइज के जिए, जैसे तंबाकू खाने वाले एक बहुत बेहुदा तर्क देते हैं, कहते हैं हम पूरी जिंदगी खा डाले, गले मुंह का कोई कैंसर हमको नहीं हुआ। बे तुम खा डाले तो क्या कहते हो पूरी दुनिया तंबाकू खाना चालू कर दे? आपका तर्क है, आपको नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक ही बार में हो जाए। तो फालतू वाला काम बताते रहते हैं इधर उधर का, प्रॉब्लम लिखना। ये तर्क हम बहुत सुने हुए हैं कि हम इसको खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो उधर दिल्ली में कुछ लड़के तैयारी करते हैं ना, वो ऐसे सिगरेट पी रहे थे, जब हम लोग गए हुए थे दिल्ली तो सिगरेट पी रहे थे, तो ऐसे नॉर्मली क्या कहते, क्या मिलता है इसको, माइंड का स्ट्रेस एकदम चला जाता है। हम क्या बोलो, सही बच्चा ना, अगर 2 घूंट अंदर लेने से तुम्हारे माइंड का स्ट्रेस हो सकता है तुम्हारा जाता हो सकता है जाता हो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, सिगरेट पीने से माइंड का स्ट्रेस जिस वजह से है, वो वजह तो खत्म नहीं हो गई ना, केवल तुमको 2 मिनट की रिलीफ मिली, और जैसे उसका नशा उतरेगा फिर तुम उसी जिंदगी को जी रहे होगे। तो कोई आदमी तुमको हरदम धमका रहा हो, हरदम धमका रहा हो, अरे मार डालेंगे तुमको, मार डालेंगे तुमको, मार डालेंगे तुमको, तुम सिगरेट पी करके उसका गम भुला रहे हो कि बस 2 मिनट के लिए है, मार तो एक दिन वो तुमको डालेगा ही डालेगा। तो इससे अच्छा तुम उसको खत्म कर दो भाई, सिंपल सी थ्योरी है, उसी को खत्म करो, टेंशन ही खत्म भैया, उसका कोई परमानेंट इलाज करो। सिगरेट पी करके गम भुला रहे हैं, जैसे एक तो गाना बना है, पीता हूं मगर मैं गम भुलाने को, वैसे पी रहे हैं। लिखना, लेट कैपिटल आर बी एनी फिक्स्ड रोटेशन, फिक्स्ड रोटेशन। माना कैपिटल आर कोई दिया गया फिक्स रोटेशन है, एंड कैपिटल एफ एनी फिक्स्ड रिफ्लेक्शन, एनी फिक्स्ड रिफ्लेक्शन, बी एनी फिक्स्ड रिफ्लेक्शन, ठीक, इन अ डाइहेड्रल ग्रुप, इन ऐसे लिख दे सीधे, इन डीएन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, गैलियन ने हर जगह लिखा है इन डाइहेड्रल ग्रुप, अपने लोग डीएन लिख देते हैं, इन डीएन, प्रूव दैट, ये याद रखना, पिछला वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, दोनों रिजल्ट तुम एज अ रिजल्ट याद रखोगे, ना कि एज अ न्यूमेरिकल। तो घेरा मारना चाहो घेरा मार सकते हो दोनों पर, ठीक। प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए कि एफ आर की के, एफ इज इक्वल टू आर की माइनस के। पिछले और इस रिजल्ट के बीच में कुछ बात कह सकते हो, पिछले रिजल्ट में दो सेम रोटेशन के बीच में एक रिफ्लेक्शन को सैंडविच किया गया, रिजल्ट में आपको वही रिफ्लेक्शन मिला। यहां पर दो सेम रिफ्लेक्शन के बीच में एक रोटेशन सैंडविच किया गया है, रिजल्ट में आपको एक्चुअल में इस रोटेशन का इनवर्स मिल रहा है। यही याद रखना है, किसी डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर अगर हम दो सेम रोटेशन के बीच में रिफ्लेक्शन को सैंडविच करते हैं तो रिजल्ट में वही रिफ्लेक्शन मिलता है, और अगर हम दो सेम रिफ्लेक्शन के बीच में रोटेशन सैंडविच करते हैं तो इस सैंडविच किए गए रोटेशन का इनवर्स मिल रहा होगा। यानी अगर आपने बीच में R90 भर दिया और इधर इधर H बैठा दिया तो यहां क्या मिलेगा, R270 मिलेगा। यहां अगर आपने R180 रख दिया तो वो बेचारा खुद ही है ना। अब इसी तरीके से अगर हम यहां R120 रख दें, R120 120, कौन सी बात कर रहे हैं, D3 की बात कर रहे हैं, D3 में होता है। अगर हम यहां R120 रख दें और यहां हम कौन सा, ये तिरछी वाली लाइन F1 बोले थे, जो सिरे A से होकर के गई थी F1 थी, सिरे B से F0 माने थे। चलो बीच में हम यहां पर रख दे रहे हैं R180 और यहां हम रख दे रहे हैं F0, क्या मिलेगा, कितना 60। सोच लो 120 डिग्री का रोटेशन होता था, तो 12 12 12 24 12 36 240, 240 में ये R120 भर रहे हैं यहां पर, R180 बोले, D3 में होता ही नहीं है, D3 में होता ही नहीं है, हम R180 बोल दिए थे, 120 बोले थे, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं याद है, मेरी याददाश्त ऐसे ही जाती है। आज 2 लड़कियां एमएससी में एडमिशन ली हैं, पढ़ने आई, तुम ही लोगों की बैच की है वो, ये प्रियांशी और वो जो आती थी अंशिका प्रियांशी आती थी, उन्हीं की बैच की है। उसके बाद हम दोनों को देखे, हमके बच्ची बड़ा लेट एडमिशन ली, मेरे को ये लगा ये लोग 2017 में बीएससी पास आउट है और ये लोग तैयारी व्यारी में चली गई थी, अब आई, कहें सर अभी तो हम लोग पास हुए। हम कहे अभी पास हुई, नहीं तो तुम लोग इस बैच में नहीं हो। कह रही नहीं सर अभी की बैच में है। थोड़ी देर बाद मुझको याद आया, हाँ ये लोग इसी बैच के हैं, हम ऐसे ही भूलते हैं, मेरे से कुछ ना पूछे ये सब ऐसे ही।
यहां हम R120 भर रहे हैं 120, D3 में 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 240 अगर जोड़ दिया जाए तो होगा, तो यानी यहां पर कौन मिलेगा, R240 मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो शुरुआत करते हैं। ऐसे लिख देना RK का होल इनवर्स, और प्रूफ में देखते हैं सॉल्यूशन। याद तो रहेगा ना, सेम रोटेशन के बीच में रिफ्लेक्शन सैंडविच, तो रिफ्लेक्शन ही मिल जाएगा। सेम रिफ्लेक्शन के बीच में कोई रोटेशन होगा तो उस रोटेशन का इनवर्स मिलेगा। बस यही बातें याद रखना बस, ठीक। और मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए ना, और वरना फिर कहीं पर ऐसे रिमार्क में करना कि सेम रोटेशन के बीच रिफ्लेक्शन सैंडविच करने पर रिजल्ट सेम रिफ्लेक्शन रिजल्ट सेम रिफ्लेक्शन, ये पहला। और दूसरा वाला था कि सेम रिफ्लेक्शन के बीच रोटेशन सैंडविच करने पर रिजल्ट, यार हैंडराइटिंग मत जाना, बहुत बेकार लिख रहे हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा इस पे, रोटेशन का इनवर्स मिलेगा, रोटेशन इनवर्स आएगा। बस ये ऐसे याद रखने के लिए है, क्योंकि ये जल्दी भूल जाता है। आर के इज इक्वल टू एफ आर के इज इक्वल टू आर के होल इनवर्स। हाँ, सैंडविच गलत लिखे हैं। अच्छा सैंडविच लिख दिए ना, दोनों बार वही लिखे हैं क्या? और दोनों बार सैंडविच लिखे हैं, और ही रॉन्ग नाम। हम एन का बोल, हम सैंडविच रहे हैं और एन खा लिए। अब सही है सैंडविच। अभी सही है, कुछ गलत है? सैंडविच में WITCH तो नहीं होता? होता है, जो भी हो ना, हमको अभी टी याद आ रहा है। टी होता है सैंडविच में, चेक कर लो, गूगल बाब चेक कर लो, वो कमेंट सेक्शन वाले में गाली खा जाएंगे, कायगर आएंगे, हमको नहीं आती अंग्रेजी, नहीं आती, हम हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग हिंदी हिंदी बोलेंगे, नहीं नाम नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल, वो तो कही है बच्ची। हाँ मेरे यहाँ इस कमरे में नेट नहीं चलता। सैंडविच सैंडविच। चलो प्रूफ किया जाए, मिटा दे पूरा। मेरे ख्याल से टी होगा शायद, ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी कभी गलत भी लगता है। मिला नहीं मिला? नहीं मिला? अच्छा चलेगा तो बता, हम खोज ले रहे हैं, देखो मेरे में चलेगा पक्का। हाँ होता है, सैंडविच मेकर। अरे नहीं 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 होता, नहीं होता। SANDWICH, हम क्या लिखे हैं? WIC, सैंडविच लिखे हैं। सैंडविच टोस्टर ऑनलाइन एग्जिस्टिंग ऑफर एंड डिस्काउंट। चलो कुछ तो सही लिखे। हाँ अच्छा, हाँ नहीं, वो ये थोड़ी होता है, चुड़ैल के लिए WI होता है, BI होता है, WI होता है चुड़ैल के लिए। अरे अंग्रेजी भाड़ में जाए यार, हम लोग डेविल पढ़े हैं राक्षस के लिए, चुड़ैल के लिए क्या पढ़े हैं? पता नहीं, हम नहीं पढ़े। स्कारलेट विच, हाँ वही होता है। कौन सा? WITCH। गजब अंग्रेजी है, हम लोगों को, हमको नहीं आती, तुम लोगों को आती है। सोल्यूशन आओ चलो देखते हैं। एक और चीज लिख देना, एक और चीज, उसी के नीचे सवाल बढ़ा दो। वाई डज
लिखना वाई डज दिस इंप्लाइज, वाई डज दिस इंप्लाइज, वाई डज दिस इंप्लाइज दैट डीएन इज नॉन अबेलियन। रीजन पूछ रहे हैं, आप ये बताइए ये जो रिजल्ट आपने लिखा, ये रिजल्ट आपको क्यों ये इंप्लाइज कर रहा है कि आपका डीएन नॉन अबेलियन होता है। व्हाई डज दिस इंप्लाइज डीएन इज नॉन अबेलियन। ठीक, पीछे जो रिजल्ट किए हो ना उसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर लो। अभी अभी पीछे हम लोग एक रिजल्ट किए हैं, लिखना बाय प्रीवियस रिजल्ट, बाय प्रीवियस, बाय प्रीवियस रिजल्ट, पहले वाला रिजल्ट बोल दोगे, शायद था आर की के एफ यानी रिफ्लेक्शन, आर की के एफ यानी रिफ्लेक्शन के साथ काम करेगा तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, आर जीरो प्रोड्यूस करेगा। क्या लाना है, एफ आर की के एफ लाना है ना, तो बस एक काम करो, देखना इनको इसके साथ बैलेंस करो, एफ आर की के एफ तैयार हो जाएगा तो ये बनेगा दिस इंप्लाइज दैट आर की के को बाहर निकालो, इनको कर दो एफ आर की के एफ इज इक्वल टू कितना, आर जीरो। यही बचाना है, इसको खत्म करना है, आर की के इनवर्स से क्या कर दें, ऑपरेट कर दें, दिस इंप्लाइज दैट आर की के का होल इनवर्स आर की के और एफ आर की के एफ इज इक्वल टू आर के होल इनवर्स आर जीरो। क्या ये आइडेंटिटी बन गया, कोई फर्क नहीं डालेगा, अपने पास बचा कितना, एफ आर की के एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, केवल आर की के, आर के इनवर्स लिख सकते हैं, नोट कर लो, दोनों आसान थे। एक में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को ऑपरेट कराया, इसमें रोटेशन के इनवर्स को। बता पाओगे क्यों ये कहता है कि डाइहेड्रल कम्यूटेटिव नहीं होता, अबेलियन ना होने के लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करनी चाहिए, इतनी सी तो बात है। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें, ये आएगा नीचे अर्पित, ये आएगा ना, अगर हम और आगे सॉल्व करें तो सोचो अपने को क्या मिलेगा, आर की के एफ पूरे पर इधर से एफ को ऑपरेट करा दो, जैसे इधर को एफ ऑपरेट कराएंगे, अगर ये कम्यूट करता, लेकिन उसके पहले हम एफ ऑपरेट करा रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट आर की के, क्योंकि एफ ऑपरेट किया तो एफ और एफ आइडेंटिटी खत्म हो गया, आर की के एफ इज इक्वल टू एफ ऑपरेट किया तो एफ आर की के का इनवर्स यानी आर की माइनस के, अगर कम्यूटेटिव होता तो आर की के एफ बराबर एफ आर की के आता, लेकिन इसने क्या ले लिया, आर की के का इनवर्स ले लिया। अच्छा, अगर आप और लिखना चाहो तो देखो और भी क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो एफ का इनवर्स आर की माइनस के लिख सकते हो, रिवर्सिबल लॉ में अप्लाई कर दिया जाए इसको तो रिवर्सिबल लॉ से ये एक्चुअल में क्या लिखा, आर की के एफ का होल इनवर्स, इसलिए एफ इनवर्स लिख दिया क्योंकि एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो ये लिख सकते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अब सोचो अपने को क्या मिला, आर की के एफ इज डज नॉट इक्वल टू आर एफ आर की के, यहीं से ये तय हो चुका है, इतने से ही आपको पता चल गया कम्यूटेटिविटी डज नॉट, क्लियर हुआ, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए लिख सकते हैं, यही लिख देना इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, यानी ग्रुप आपका कैसा हो गया, नॉन अबेलियन। गाई लाइट देखिए ऐसे ही कट रही है, कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, ये चल तो रहा है ना, इधर उधर गया तो नहीं, हाँ ज्यादा कम, बहुत माइन्यूट, उतना चल जाएगा।
इस शॉर्ट बनाने पे व्यूज ज्यादा आते हैं। कल मैंने 2 शॉर्ट काट दिए, दोनों से व्यूज आ गए हमको। हाँ क्या? अच्छा, वो मेरे को ये लगा ना, चलो एक बना लेते हैं, बनाए फिर व्यूज आ गए। एक पे 105 कितने पहुंच गए, एक पे बड़े तेजी से। हम कहे सही है, लोग छोटी छोटी चीजें देखना पसंद करते हैं, बड़े वाले पे नहीं। बड़े वाले पे 30-35 ऐसे ही आ रहे हैं, और नहीं आ रहे। मजबूरी है, चैनल ग्रोथ करा रहे हैं। ये 800 बहुत दिन से है, आज से नहीं है, बहुत दिन से है ना। मुद्दतें बीत गई 800 हुए हुए, 1000 नहीं होगा बेटा। 1000 हो जाए, लेकिन मेरे से वो काम होता नहीं है ना। 1000 बताएं कैसे हो जाए। ये जो चल रहा है, इसी को उठा करके IIT जैम और उसमें CSI नेट वाले ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, तो वहां से बहुत लोग होते हैं जो गैलियन का सोल्यूशन ऐसे खोजते रहते हैं, तो उससे ना वो भी सब्सक्राइब करके 1000 हो जाएंगे। लेकिन मेरे को ये आदत नहीं है अपने अपना चैनल खुद अपने हाथ से ऐसे भेजना, वो बड़ा बेकार लगता है, जैसे लगता है हम भीख मांग रहे हैं। बन गए तो ठीक, ना बने तो ठीक। दूसरा, अनस्टेबल पर्सनालिटी। हमको पता नहीं कब तक कितने लेक्चर बनाएंगे, किसी दिन उड़ा गए, एक को ना बनाए फिर गया काम से वो भी। अगला ना मेरे ख्याल लिखना, प्रॉब्लम। कोशिश करो, क्या ये खुद से आ सकता है तुम लोगों को? प्रॉब्लम लिख रहे हैं, इन द डाइहेड्रल ग्रुप DN, इन द डाइहेड्रल, अब हम सीधे DN लिख रहे हैं, इन DN। तुम लोग लिख चुके हो तो लिख देना, इन द डाइहेड्रल ग्रुप DN। हम सीधे लिख रहे हैं, इन DN लेट, माना रोटेशन R इज इक्वल टू 360 बाई N, 360 डिग्री बाई N, एंड let f be any reflection, f be any reflection, let f be any reflection, ठीक, full stop। write each of the following, write each of the, write each of the following, write each of the following products। आसान है इसीलिए इसको खुद से ट्राई करो। each of the following products in this form, in this form, in this form, r की पावर I और अथवा r I फॉलो f, वेयर, जहां पर I ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन n, ठीक। अब लिखना, पहला पहला जो आपको दे रहा है वो है इन D4, इन D4 f r की -2 f r की 5। दूसरा आपको दे रहा है इन D5, इन D5 r की -3 f r की 4 और f r -2। इसके बाद तीसरा, थर्ड, इन D6, इन D6 f r की 5 f r की -2 f। करें इन DN लेट r इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, मतलब जो आपका r है वो 360 डिग्री बाई n, इतने का रोटेशन है, इस एंगल से रोटेट करता है, और f आपका कोई भी एक रिफ्लेक्शन है। अब यहां जो ये बातें लिखी गई हैं, ये जो प्रोडक्ट लिखे गए हैं, इनको आप या तो r की पावर i में और या तो r की पावर i f, इस दोनों में से किसी भी फॉर्म में जिसमें ये जा रहे हो उस फॉर्म में लिखिए। ट्राई करो, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे, तब तक इनको रोक दो। एक एक बता रहे हैं, ठीक है, एक बताते हैं, ये दोनों अभी का अभी हमको फिर करके बताओ, क्योंकि लगेगा बिल्कुल उसी तरह जो पीछे रिजल्ट कराए ना, उसी रिजल्ट के बेसिस पे लग रहा है, ध्यान देना। सॉल्यूशन जैसे हम पहले को कर रहे हैं D4 में, इन D4 देखना, ये जो दिया गया इसी को लिख रहे हैं। दिया गया अपने को f, फिर दिया गया अपने को r -2, ठीक, इसके बाद कितना दिया गया है f, और फिर दिया गया है r की 5, ठीक, इज इक्वल टू, सबसे पहला काम करो ना, दो दो के टुकड़े में बांट लो, तो ये इन दो को एक साथ लाओ, तो ये कितना होगा f r की -2, और इनको एक साथ लाओ, तो ये हो गया f r की 5, लिख सकते हैं।
और अगर ये कर सकते हैं तो सोचो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, स्लिप मार सकते हो कि नहीं? लास्ट वाला रिजल्ट देखो, अभी अभी जो प्रूफ कराए थे तुमको, लास्ट का तुमको हम एक रिजल्ट प्रूफ कराए हैं, एफ आर की के एफ इज इक्वल टू आर की माइनस के, ये कराए हैं। क्या तुमको आर की माइनस के नजर आ रहा है? इस एफ को पूरे पर ऑपरेट करा दो तो आर की के एफ 11 इज इक्वल टू एफ आर की माइनस के, है कि नहीं? तो अगर कहीं लिखा है एफ आर की माइनस के तो पलट करके आर की के एफ लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ये हम लिख सकते हैं आर की 2 एफ। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? और ये जो तुम्हारा एफ आर की 5 लिखा है, इसको तुम चाहो तो अभी ऐसे ही रहने दो, एफ आर की 5। अब ग्रुप है, एसोसिएटिविटी लग सकती है, तो इन दोनों को क्या एक साथ ला सकते हैं कि नहीं? और कोई भी रिफ्लेक्शन खुद अपने साथ अटैच होकर के कितना प्रोड्यूस करेगा? R0 किया तो ये हो गया आर की 2 आर की 5, अब आर मतलब हो गया आर की, क्योंकि आर तो आपका सेम रोटेशन है, आर की 7। लेकिन जरा गौर करो, कौन है? 4 ही रोटेशन हो सकते हैं, तो क्या मॉडुलो 4 कर सकते हैं कि नहीं? अब मॉडुलो 4 करो, 4 1 के 4, रिमाइंडर कितना बचा? 3, यानी 4 बार रोटेट किया। एक्चुअली ये लिखा आर की 4 आर की 3, आर की 4 का मतलब 4 रोटेशन 90 डिग्री का हो रहा है, 9 चौक 36 360 आइडेंटिटी, तो केवल और केवल क्या बचा? आर की 3। आर की 3 का मतलब पहला रोटेशन R0, दूसरा रोटेशन R90, तीसरा रोटेशन पहुंचे? हाँ, R2 का इनवर्स उसने, एक्चुअली उसने ना एंगल के फॉर्म में मांगा ही नहीं है। अगर वो एंगल के फॉर्म में मांगता तो हम सोचते कुछ, उसने एंगल के फॉर्म में कुछ नहीं। ये देखो ये 4 है, तो यहां होगा 360/4, 360/4 मतलब 90। तो एक आर जो आपका है, देखना एक आर वो एक्चुअल में कौन है? R90 है। उस हिसाब से हम लोग अभी आंसर गलत बोले, हम लोग अभी 180 बोले है ना, उसने कहा है एक आर का मतलब कितना है? 90, तो 270 होना चाहिए था इस हिसाब से। तो आर की 3 का मतलब है 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 270, ये एक्चुअल में 270 है ना। हम लोग आर शुरुआत से ले रहे हैं, पहले रोटेशन से ले रहे हैं ना, वो बोल रहा है 300 से 360 डिग्री बाइन, पहला रोटेशन तो 90 का ही होगा ना, तो 9 त्रिक 27, 270 होता है उस हिसाब से। ठीक, उसने एंगल में मांगा ही, वो रिजल्ट किस में चाह रहा है? वो कह रहा है आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, या तो ये रोटेशन होगा और या तो ये कोई ना कोई रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रोटेशन है तो आर की पावर में बताइए, आर की पावर, और अगर ये रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन कौन होता है? रोटेशन कंपोजिशन विद रिफ्लेक्शन, रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्शन। ठीक, तो आप इसको इस फॉर्म में बताइए, तो या तो ये आर की पावर समथिंग इंटू एफ होगा और या तो आर की पावर समथिंग होगा, तो आर की पावर समथिंग में होगा आर की पावर। क्लियर हुआ? आप बताओ तुम क्या सोच रही थी? हाँ, अच्छा, तुम ऐसे वाले में थी, एफ आर की -2 एफ को एक साथ ले लिया और इधर कर दिया आर की 5, इसका भी इस्तेमाल कर लो, तो कितना होगा? ये होगा आर की 2 के इनवर्स का इनवर्स आर की 2 इटसेल्फ, हाँ या ना? तो इसका मतलब हुआ ये हो गया आर की 2 और आर की 5, सेम सिचुएशन पैदा होगा ना। ये कितना होगा? आर की पावर 7, और चूंकि D4 है तो 4 1 के 4 और 3 7, एक्चुअल में ये R3 वही आएगा, उससे भी वही होगा सेम। चाहे उससे कर दो चाहे इससे कर दो, ये ज्यादा छोटा है लेकिन ना, ये ज्यादा छोटा है, दो दो बांटने से थोड़ा बड़ा हो रहा था। एंगल में पूछ ले तो R 270 होगा। चलें D5 की तरफ, ये मिटा दिया जाए, हो गया है। और D5 में देखो सेकेंड लिखना है इन D5 कितना है? ये है R की -3 F
आर की 4 एफ आर की -2। एक चीज याद रखना, पुराना वाला कोई रिजल्ट लग नहीं सकता। पुराने रिजल्ट से दो सेम रोटेशन के बीच एक रिफ्लेक्शन सैंडविच करना, सेम रिफ्लेक्शन के बीच एक रोटेशन सैंडविच करना, ये यहां लग जाएगा। सेम रिफ्लेक्शन के बीच एक रोटेशन, ठीक, लगा दें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर की -3 ब्रैकेट में एफ आर की 4 एफ आर की -2 इज इक्वल टू आर की -3, जो रोटेशन है इसका इनवर्स आर की -4, तो ये हो गया आर की -4 और ये हो गया आर की -2। तो 4 4 3 7 7 2 9, दिस इज इक्वल टू आर की -9। हाँ या ना, सही। अब बताओ आर की -9 मतलब R9 का होल इनवर्स। R9 का होल इनवर्स कौन होगा? रोटेशन का इनवर्स कौन? वो इटसेल्फ तो नहीं होता, कोई और रोटेशन होता है। बताओ कैसे निकालोगे? हम मॉड्यूलो सिस्टम की झलक दिखा चुके हैं। कौन होगा? आर की -9 कौन? जैसे दिखे ना मॉड्यूलो सिस्टम, अपने दिमाग में बैठाओ। 5 ही तक आप जा सकते हो, 5 के बाद आप नहीं जा सकते हो ना। तो अपने आप करने के लिए नॉर्मली यहां ऐसे कर सकते हो, -9 मॉडुलो 5 का जो आंसर होगा वही होगा। तो 5 का मल्टीपल जोड़ो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचाने के लिए। 5 एक के 5 जोड़ोगे तो -4 बचेगा, 5 दूनी 10 जोड़ोगे तो 1 बचेगा, बस वही आपका रिमाइंडर है। ये होता है -9 मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक्चुअल में हुआ आर, सिर्फ और सिर्फ आर हुआ। अब अगर कोई एंगल में पूछ लेना तो 360 को पहले 5 से डिवाइड लगा दो, वही होगा। तो ये है एक्चुअल में आर 360 डिग्री बाई 5, ये वो होगा आपका। क्लियर? लिख लेना वैसे किनारे -9 मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अभी इसमें आके हम लोग इनवर्स थोड़ी निकालने जा रहे हैं कितनी बार रोटेट करा के, वो मांगा ही उसी में है। गौर करो, हम उसी में लिख दिए। यहां पर पहले वाले में आई बराबर 3 आया, अब की वाले में आई बराबर 1 आया। अब ये तुम लोग बताओ, ये हम नहीं बताएंगे, ये तुम लोग बताओ। अगले पर करते हैं फिर। गैलियान का 46वें नंबर का सवाल हम नहीं करवा रहे हैं ना, सुन लो क्या है इनका, लिखते रहे वैसे तो, क्योंकि ये सवाल बहुत हल्का है, बीएससी में कराया जाता है, यहां नहीं ले रहे इसको। सुनो, ये कह रहे हैं प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म। ये एक सेट बना रहे हैं, कैपिटल एस कलेक्शन है उन रेशनल नंबर का जो दिखने में 3 की पावर m 6 की पावर n टाइप के हैं, जहां m और n ये दोनों इंटीजर हैं। कह रहे हैं ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये तो हम लोग खूब किए हैं, अगर याद हो तो बीएससी में सबसे ज्यादा 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n वाला होता था। वही रिंग में भी है, वही इसमें भी है, वही 2 और 3 की जगह 3 और कितना कर दिए हैं, 6 कर दिए हैं। कोई टेंशन, छोड़ दे रहे हैं इसको ना, अबेलियन ग्रुप दिखा सकते हैं जब मर्जी आएगा, छोड़ो फालतू वाला काम है। चलो, अब वो बात आती है जिसको हम एज अ रिजल्ट लेंगे, जो हम उस दिन कहे थे, किसी ग्रुप में अगर हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो जाए तो ग्रुप आपका अबेलियन हो जाएगा। अब यही रिजल्ट के तौर पर आ रहा है, इसको घेरा मार देंगे बाद में। लिखना सवाल है, प्रूव दैट प्रॉब्लम, प्रूव दैट if capital G is a group, if capital G is a group, आप ये साबित कीजिए अगर कैपिटल जी एक ग्रुप है विद द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के साथ, विद द प्रॉपर्टी, with the property that the square of every element, the square
of every element, the square of every element is the identity, is the identity। प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर क्या मिलता है, आइडेंटिटी। स्क्वायर मतलब हर एलिमेंट खुद से ऑपरेट करके क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, ठीक। देन कैपिटल जी इज अबेलियन, देन कैपिटल जी इज अबेलियन। और पता है गैलियन में ये चैप्टर नंबर 26 एक है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 26, लेकिन अपने को तो वहां तक जाना नहीं है। अपने लोग ग्रुप 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 खाली पढ़ेंगे, वो 11 चैप्टर में बढ़ जाते हैं, तो ये 26वें तक जाना नहीं है, तो उसको लिख नहीं रहे हैं। यानी यहां पर लिख सकते हो दैट इज बोले इन अ ग्रुप कैपिटल जी, इन अ ग्रुप कैपिटल जी, इफ एवरी एलिमेंट, अब इसी को घेरा मार देना, इफ एवरी एलिमेंट is itself own inverse, is itself own inverse, then G must be abelian, G must be abelian। तब ग्रुप हर हाल में कैसा हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। इसी को घेरा मार देना, यही वो रिजल्ट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक। अब ये याद रखना उल्टा सही नहीं है, एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, सारे एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हों ग्रुप अबेलियन है, लेकिन ग्रुप अबेलियन है तो सारे एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हों ये कोई जरूरी नहीं हो सकता। नोट कर लो, प्रूफ कर दे फटाफट। जानते हो क्या साबित करना है, ग्रुप तो है ही है, बस दो एलिमेंट आप चुनो ए और बी, और आप दिखा दो ए बी बराबर बी ए, काम हो जाएगा अपना। चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं, मिटा जाए। सुनना, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन। लेट इन अ ग्रुप, let in a group capital G x square is equal to identity for all x belong to the capital G। हर एक एलिमेंट के लिए आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। नाउ फॉर एनी a comma b belong to the capital G, अब a और b बिलोंग, कोई भी दो एलिमेंट हो बिलोंग टू कैपिटल G के लिए ए बी आल्सो बिलोंग टू कैपिटल जी, सही है, ठीक। सो वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए बी का होल स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सहमत हो? चलो शुरुआत करते हैं। नाउ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सही है गलत है? आइडेंटिटी खुद के साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट, सुनो इन दोनों को एक साथ लाओ, हाँ तो हम लिख सकते हैं ए बी ए, इधर क्या लिखा बी इज इक्वल टू, ये याद रखना ये सारी बातें फॉर एनी ए बी के लिए लिखी जा रही है, तो मर्जी हो तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल जी, ये। और इस आइडेंटिटी की जगह पर चालाकी से लिखते हैं ए स्क्वायर के मतलब कितना, आइडेंटिटी, और इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं बी। सहमत हो? अब इन दोनों को एक साथ ले आओ, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इधर कौन बी, और ये बात है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी। ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करते हैं, तो यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन ला एंड राइट कैंसिलेशन ला, LCL RCL, ए से ए उड़ा, बी से बी उड़ा, कितना मिला बी ए बराबर ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल। कम्यूटेटिविटी हो गई, ग्रुप था ही, कम्यूटेटिविटी हो गई, जी क्या हो गया, अबेलियन। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल जी इज अबेलियन।
कैपिटल जी इज अबेलियन। ये सब खत्म हो जाए ना तो बस इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूरी एक तरह झुंड में ले आए, लेकिन पहले ये सब खत्म हो जाते हैं। गैलियन बहुत कुछ सिखा देते हैं, काफी कुछ तो ऐसे ही आ जाता है। तो ये लगता जरूर है कि आप थ्योरेटिकल लिख रहे हो, लेकिन जब आप ऑप्शनल क्वेश्चन करने बैठते हो ना तो पूरा पैकेट एक साथ तैयार होता है। अभी क्या, ग्रुप का चैप्टर तो अभी चल ही रहा है, तो अभी हम पता चले खोज खोज करके एक एक करें तो एग्जाम जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो छिटक जाएंगे, ऐसे रहेगा सब मास में आएंगे एक साथ। अब ऑप्शन बनेगा तो भाई ऑप्शन में अगर हम अबेलियन ग्रुप की बात करें, हम बीच में साइक्लिक की चर्चा कर लिए, ऑर्डर की चर्चा कर लिए, और नहीं तो हम खाली बस ग्रुप का बना रहे हैं, तो हम एक न्यूमेरिकल से काफी कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज हम एक न्यूमेरिकल से एक ही बात सीख रहे होंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी गैलियान को ही ऑप्शनल में कन्वर्ट करने की, जैसे कर रहे हैं वैसे कर दिया जाएगा। जैसे वो वाला किए थे, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट प्राइम है और कैपिटल एस प्रॉपर सबसेट है जेड का, वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। हाँ, उस न्यूमेरिकल का अपना एक छोटा मोटा लेवल है, लेकिन वो है बड़ा सही। चलो भैया, 47वें नंबर का न्यूमेरिकल हम लोग निपटा दिए। 47 हो गया, 48 या 48 तो मेरे 48 तो ऐसा है कि तुम लोग भी कर सकते हो ना। एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स दे दिया है, डायगोनल पर 1 1 1 है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है 3 by 3 की, डायगोनल पर 1 1 1 है, ऊपर ABC भर दिया है, फिर साबित कीजिए ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा ना, ना अबेलियन सॉरी ग्रुप बनाएगा। किए हो ना? हाँ, हाइजेनबर्ग वाली तो नहीं वही ना, डायगोनल पर 1 1 1 ABC किए हो ना? नहीं करवा रहे हैं, ठीक ठीक। कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप साबित करना है, वो हम लोग ऑपरेट करेंगे ना, हो ही जाएगा अपने आप ही। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, फालतू वाला है, मतलब फालतू नहीं है लेकिन तब भी ठीक है। हाँ, चूंकि डायगोनल पर 1 1 1 है ना, तो इसलिए हर इन्वर्टिबल सारी मैट्रिसेस कैसी होंगी, इन्वर्टिबल होंगी। डायगोनल पर 1 1 है, डिटर्मिनेंट 1 आएगा, यानी नॉन जीरो आएगा, तो इन्वर्टिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अच्छा दिए नीचे लाइन लिखें, दिस ग्रुप समटाइम्स कॉल्ड द हाइजेनबर्ग ग्रुप आफ्टर द नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट वार्नर हाइजेनबर्ग इन इंटीमेटली रिलेटेड टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। इसको लिखे हुए हैं, ठीक। प्रूव दैट assertions मेड इन द एग्जांपल नंबर 20 that the set 1 2 up to so on n minus 1 is the group under multiplication modulo n if and only if n is prime ना। ये न्यूमेरिकल एक है, इसको हम नहीं करवाएंगे, ये खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। कह रहे हैं प्रॉब्लम है, नोट कर सकते हो, एक स्टेटमेंट के तौर पर याद रखना पड़ेगा तुमको इसको। प्रूव दैट, प्रूव दैट, हालांकि तुम लोग गैलियान का एग्जाम्पल नंबर 20 नहीं किए हो, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 20 में इसी सेट की चर्चा है, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, मान लेना इसी सेट की बात है ये, ठीक। प्रूव दैट assertion made, assertion made made in example 20, in example 20 that that the set इसी सेट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1, ठीक। इस ग्रुप ये आपका एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, लिख करके घेरा मार दो। हाँ,
कौन सा अबेलियन बनाएगा? वो खाली ग्रुप तक की चर्चा कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग नहीं लिखे हैं, बाकी अबेलियन ही बनाएगा। कौन सा? हाँ, हम लोग इसको शुरू में ही कर चुके हैं, शुरू में, इसीलिए इसको यहां पर करवाएंगे नहीं। वो नॉर्मली गैलियान ने इसमें सब में ना ग्रुप लिख दिया है, बाकी ये अबेलियन बनाएगा। हाँ, किस पे? हाँ हाँ, कंपोजिट में एक डाउट होता है, कंपोजिट में बना भी लेता है, नहीं भी बना सकता है, तो कंपोजिट में काउंटर एग्जांपल मिल जाता है। जैसे मुझको याद है, रिंग में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो 10 के रिस्पेक्ट में एक सेट देता है जिसमें 4 या 5 एलिमेंट रहते हैं, उसके साथ वो रिंग बना लेता है। 1 5 7 ऐसे कुछ रहते हैं उसमें, याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन एक है 4 या 5 एलिमेंट के साथ बना देते हैं उसमें। इसमें ना एक पार्ट आराम से हो जाता है, एक पार्ट जान रहे हो कौन सा? चूंकि इफ एंड ओनली इफ है तो दो तरफा बात करनी हो, दो तरफा बात में ये जो सेट दिया गया इसमें जीरो नहीं है, ख्याल रखना, इसमें जीरो नहीं है। हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना वो रिंग है। एडिशन मॉड्यूलो 10 के लिए वे अबेलियन चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज उसको लानी होती हैं, ठीक? हाँ, सेमी ग्रुप के साथ, और उसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बातें होती हैं, तो वो अलग चर्चा है, तब कंपोजिट के साथ कुछ और भी बना लेते हैं। यहां ना कंपोजिट हो जाएगा, बनाएगा ही नहीं, इसीलिए उसने कंडीशन कौन सी डाली है? इफ एंड ओनली इफ की। तो एक है कि अगर एन प्राइम होगा, हम मानेंगे माना एन प्राइम है, एन प्राइम है तो इसको मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी के रिस्पेक्ट में, या मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, एन को ही प्राइम कहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। वो हम लोग आसानी से दिखा लेते हैं कायले टेबल से, नॉर्मली प्रूफ करते हुए। अब आपको कहना है माना ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो साबित करना है कि एन प्राइम ही होगा, प्राइम के अलावा कुछ नहीं होगा। ये दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पहला पार्ट छुड़वा दें, सेकंड करवा दें? पहला तो ऑलरेडी हो ही चुका है, समझ लो एक हिसाब से। तो लिखें कन्वर्सली लेट, चलो लिखना, लिखना पहला, लेकिन अपने हिसाब से जाने रखना, ऑलरेडी डन है, ठीक? लिखना सॉल्यूशन, ओनली सेकंड पार्ट यहां लिख देते हैं, ओनली सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखना, कन्वर्सली लेट, कन्वर्सली, कन्वर्सली लेट कैपिटल जी विद मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, कैपिटल जी इसी को मान रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल जी विद मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन इज अ ग्रुप। हम ये मान लेते हैं कि माना ये एक ग्रुप है, आपको साबित करना है कि एन आपका प्राइम होगा, तो उल्टा मान लो, माना इफ पॉसिबल एन इज नॉट अ प्राइम, इट इज अ कंपोजिट, तो आगे वहीं पर लिख देना बट इफ पॉसिबल, लेकिन अगर संभव है तो, बट इफ पॉसिबल, if possible let माना n is not a prime, if possible let n is not a prime, n आपका प्राइम नहीं है, और n प्राइम ना हुआ तो this implies that n must be a composite number, must be a composite number, n must be a composite number। और अगर तुमको अब नंबर थ्योरी याद आ रही हो, हमने लिखा है दुनिया में हर नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो n अगर कंपोजिट है तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा होगा, लिखना दिस इंप्लाइज दैट n कैन बी फैक्टराइज्ड p1 into p2 into p3 up to so on into pr, ठीक? as every number, as every number, as every number can be written, कहाँ गया, as every number can be written, every number can be written as product of prime, as product of prime, क्योंकि हर नंबर प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। every number can be written as product of prime।
वेयर, जहां पर, अब ये जो आपके पी आई आ रहे हैं इनकी बात बता रहे हैं, वेयर जो भी आपके पी आई हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होंगे बट लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1 होंगे, लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1। सही या गलत? सोच लो इस बात को। हर नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन सफर करेगा, ठीक, और जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन सफर करेगा तो जितने भी लोग, भाई n ही तो प्राइम है, आप कह रहे हो n या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, अगर n प्राइम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने उल्टा माना ये प्राइम नहीं बल्कि कौन है, कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट है तो आपने इसको ब्रेक किया तो इतने टुकड़े में ब्रेक किया। अच्छा ये बताओ, किसी नंबर का टुकड़ा तोड़ दोगे तो क्या एक आध टुकड़ा ऐसा होगा जो खुद इसके बराबर होगा? नहीं होगा। सिंपल सी थ्योरी है। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर आ रहे हैं बीच में, ये सारे नंबर 2 से लेकर के इससे कम n-1 तक के बीच में ही रह जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो इसके बाद लिखना। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, बोले n मस्ट बी द, n मस्ट या मस्ट बी न लेते, n मस्ट डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज दैट n मस्ट डिवाइड, n हर हाल में डिवाइड करेगा एटलीस्ट वन एलिमेंट, n मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन एलिमेंट in the given set, n must divide at least one element in the given set, n must divide at least one element in the given set। बताएं हम ये बात कैसे कह दिए? सुनो, आपने कहा n को मैंने ब्रेक कर दिया इस तरीके से, p1 p2 p3 अप टू so on pr में, और ये जितने लोग हैं ये 2 से लेकर के n-1 तक की भीड़ में से हैं। हमारे सेट में भी 1 से लेकर n-1 तक गए हैं। जरा इस n को इधर शिफ्ट करो, इस n को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बटे n लग जाएगा कि नहीं? और रिजल्ट में बना रहा है, हाँ या ना? यानी कि आपने इन लोगों को n से डिवाइड किया, रिजल्ट में इंटीजर आया, तो यानी या इनमें से कम कोई एक n से कटा होगा, पक्की बात है। और जैसे पूरा डिवाइड हो गया, वो एक n से कट गया, रिमाइंडर 0 चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? लेकिन क्या 0 आपके सेट में है? क्लोजर फेल कर गया है आपका। क्लियर हुआ? तो दिस इंप्लाइज दैट n मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट, हमारे सेट के कम से कम एक एलिमेंट को n डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर विल बी 0, एंड रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर यानी हमारा रिजल्ट, रिमाइंडर विल बी 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू द आवर ग्रुप कैपिटल G, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू द आवर ग्रुप कैपिटल G। लेकिन आप ये भी कह रहे हो, आप कह रहे हो G एक ग्रुप है, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं? यही लिखना, एंड G इज अ ग्रुप, एंड G इज अ ग्रुप, और G आपका एक ग्रुप है। तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी आया है वो होना तो उसी का चाहिए था। लास्ट लाइन लिखना, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। एक तरफ कह रहे हो आया हुआ रिजल्ट G में नहीं होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हो G इज ग्रुप, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो एक विरोधाभास है, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक, सो इसलिए आखिरी लाइन में चिपका दो, सो सेट G with multiplication modulo n, set G with multiplication modulo n is a group if and only if n is prime, is a group if and only if n is prime। अगला न्यूमेरिकल बहुत मजेदार है और बड़ा है, क्योंकि अगले न्यूमेरिकल में पूरा एनालिसिस भर देंगे ना, ऐसा करेंगे उसको कि वो फील आए कि हाँ ये हो रहा है। रट्टा मारने के लिए बाद में हम उसको रट्टा मार के याद कर लेते हैं कि और क्या होने वाला है। मिटाया जाए इसको। कल तुम्हारी तरफ 2:30 बजे पानी बंद हो गया था, बरस जाता, दिन भर हुई थी, हमारी तरफ भी हुई थी, हम लोग पापी नहीं है। तुम्हारी तरफ बंद हो गई थी, तब बताओ, हम लोगों की तरफ बरस रहा था ना, बहुत तेज नहीं, लेकिन वो चिक 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 वाला पूरा दिन बरसा हुआ था।
हाँ, रात में भी वही हाल था, रात में भी सेम कंडीशन थी, कोई अलग असर नहीं आया था, थोड़ा सा बंद हुआ था, बंद नहीं क्या कहेंगे, बूंदाबांदी तो चल ही रही थी। हाँ, लाइट आई थी, हम लोगों को क्या नहीं, हम लोगों के तारे टूटा हुआ था तो कहाँ से आएगी, 9 बजे की तरफ लाइट दिए हुए थे। हाँ, नहीं नहीं, अब मान के चलो अब पनौती रहेगा, दुर्गा पूजा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा में अब लाइट की कटौती करेंगे क्योंकि उधर लाइट देनी है, तो दिन में ऐसे ही उड़ा देते हैं, बीच बीच में 1 घंटा आधे घंटे ऐसे काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल नहीं कट रही है, नहीं, 22.5 घंटे मतलब आधा घंटा कट रही है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कट रही है। सुबह कितने बजे, 7 बजे कटी थी, सुबह 7 बजे कटी हुई थी लाइट, उसके बाद आई है 8:30 बजे आई, 1.5 घंटा कट गई थी। इसके बाद फिर हम पढ़ा करके छुट्टी पाए थे तो 9:30 बजे कट गई थी। नहीं, पढ़ा करके हम 10 बजे छुट्टी पाते यार, हम अपना टाइम भी नहीं याद रखते। 10 बजे छुट्टी पाए थे तो फिर 10 बजे कट गई थी। उसके बाद हम 10:25 पे कॉलेज के लिए निकले थे, तब आई थी, 25 मिनट फिर कटी थी। दिन में हम थे नहीं तो दिन का बता नहीं सकते, अभी हम आए थे तो फिर कटी ही हुई थी ना। अभी मेरे ख्याल से फिर कटी हुई क्योंकि पंखे की आवाज बता रही है, आएगी तो तेज होगी। उस पे ना देखो, इंडिकेटर सारे निकलवा दिए हैं, नहीं है कहीं पर। प्रॉब्लम लिखना, काट इधर खूब रहे हैं। प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट ग्रुप, लेकिन ये सारी बातें केवल फाइनाइट ग्रुप में ही होल्ड होंगी। इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप, किसी फाइनाइट ग्रुप में, ठीक है, शो दैट, दिखाइए कि, शो दैट in a finite group, show that the number of non-identity element, the number of, the number of non-identity, the number of non-identity element, the number of non-identity elements that satisfy, that satisfy, number of non-identity elements that satisfy the equation, the equation x की power 5 is equal to identity is a multiple of, is a multiple of 4, फुल स्टॉप। पहली बात करें, किसी फाइनाइट ग्रुप में आप ये बात साबित कीजिए कि उन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की संख्या जो इक्वेशन x की 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी संख्या हमेशा 4 के मल्टीपल में होगी। यानी उनकी संख्या या तो 4 होगी, या तो 8 होगी, या तो 12 होगी। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि उनकी संख्या 5 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। होगी तो 4 के ही मल्टीपल में होगी। ठीक, एक हो गया। लेकिन इसको छोड़ करके, आइडेंटिटी को छोड़ करके अगर आइडेंटिटी भी कंसीडर कर लिया तो ऑप्शन सही हो सकते हैं। आइडेंटिटी कंसीडर कर लिया, जैसे हम कह दिए, ऑप्शन बना दिए, इन अ फाइनाइट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू लिख दिया, और नीचे पहला ऑप्शन दे दिया, इन अ फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइड x की पावर 5 इज इक्वल टू e मे बी 5, मे बी 5 सही हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल एक सेंटेंस कहा है, इन अ फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। क्या मैंने नॉन आइडेंटिटी का जिक्र किया? नहीं। तो एक तो आप कह रहे हो कि इनकी संख्या 4 के मल्टीपल में होगी, किसकी? नॉन आइडेंटिटी वालों की, तो 4 तो वो ले लिया मैंने, आपने मे भी लगाया ना, तो मे बी पे 4 वो हो गए और एक आपका कौन हो गया? आइडेंटिटी, तो वो सही हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाइड x की 5 इज इक्वल टू e, अब वो 5 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम एक ऑप्शन ऐसे बना दें, अगर हम 104 को चारों सही करना है तो हम चारों सही करवा सकते हैं। कैसे? सिंपल सा, अच्छा रुको वहीं बगल में बना देते हैं, याद रहेगा अभी। ठीक, लगाना अपने को ऐसे ही है जैसे अभी इसको लगाएंगे, आगे इसी के बढ़ाना। इफ द स्टिपुलेशन, if the stipulation, if the stipulation that the group be finite, that the group, that the group be finite, that the group be finite, omitted, omitted
अगर ये स्टिपुलेशन, ये अवधारणा निकाल दी जाती है कि ग्रुप आपका कैसा है, फाइनाइट है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ओमिटेड व्हाट यू कैन से, या व्हाट कैन यू से ज्यादा सही है, व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ, about the number of, about the number of non-identity, about the number of non-identity elements such that x to the power 5 is equal to identity. फाइनाइट में तो कह रहे हैं कि जो नॉन आइडेंटिटी वाले एलिमेंट होंगे उनकी संख्या 4 के मल्टीपल में होगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x की 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब एलिमेंट खुद से 5 बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दे, उनकी संख्या हमेशा कैसी होगी, 4 के मल्टीपल में। करें अगर आप इस स्टिपुलेशन को, इस अवधारणा को ही एलिमिनेट कर दो कि आपका ग्रुप फाइनाइट रहे, मतलब ग्रुप को क्या कर दो, इनफाइनाइट, तो आप ऐसी संख्या के बारे में क्या कह सकते हो, यही इतना साबित करना है। पहले ही चल रहे हैं 4 के मल्टीपल में साबित करने के लिए। चलें ऑप्शन में देखना, अगर हम चारों सही करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग, या लेट कैपिटल S इज द कलेक्शन ऑफ X बिलोंग टू द कैपिटल G, और कैपिटल G को हमने कह दिया ग्रुप, सच दैट कि X की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक, वेयर the order of G, where the order of G is less than, लीनियर अलजेब्रा घुसेड़ने का माने इसके बीच में ना, लीनियर अलजेब्रा इसमें लगा दें, छोड़ो लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप में ही रहते हैं, ऑर्डर ऑफ 23, फालतू की मगरमारी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तुम अगर गौर करो केवल एक बात कहना चाहता है बस, और कुछ नहीं, ग्रुप आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसकी वजह से उसको फाइनाइट करें। अगर हम ये करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, ये ना, ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एन, सही या गलत, सही या गलत, पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, कंटिन्यूम, कंटिन्यूम 2 की पावर अलिफ नॉट यानी कि सी होती है, तो ये एक अलग इंफिनिटी हो गया, अनकाउंटेबल वाला। अब पता है क्या होता है, अब मुझको पता है कि सी से भी छोटी कौन होती है, अलिफ नॉट होती है, सी से भी छोटी अलिफ, मतलब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज जिंदा हो जाएंगी, तो हम ये नीचे वाले को भी समेट देंगे इसी में, और तब ऑप्शन बनाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो हम केवल एक बात लिख दें, is less than the cardinality of n क्रॉस कैपिटल Q, हाँ है ना, अभी भी तो ठीक है, काउंटेबल, काउंटेबल रिजल्ट विल बी काउंटेबल, और होता क्या इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, तो अगर ये अलिफ नॉट है और आपके अलिफ नॉट कौन होता है, इन्फिनिटी, अलिफ नॉट से छोटी इन्फिनिटी होती नहीं है, तो पक्की बात है ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, लिख सकते हैं। देन पहला ऑप्शन बना दे, पहला ऑप्शन हम ऐसा कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस, नॉन नॉन, हाँ ठीक है, सही तो कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस is equal to, या मे बी, ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस मे बी 5, दूसरा ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस मे बी 45, थर्ड ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस मे बी 47, चौथा ऑर्डर ऑफ कैपिटल एस
मे बी, एटी वन। हाँ, कौन सा सही होगा? हाँ, तीसरे वाले को छोड़ दो बस, खाली इसी एक को छोड़ दो, बाकी सब सही है। 4 के मल्टीपल से एक ही ज्यादा है। मैंने आइडेंटिटी को रिमूव ही नहीं किया कहीं पर, कहीं भी आइडेंटिटी को रिमूव नहीं किया। तो अगर केवल आइडेंटिटी वालों के साथ देखें तो ऐसे एलिमेंट की संख्या 4 के मल्टीपल में होगी। तो ये 4 के मल्टीपल पे इसको ब्रेक करो तो ये 4 हुआ, और एक जुड़ा आइडेंटिटी की वजह से, ये सही। ये 44 4 का मल्टीपल है और उसमें एक जुड़ा आइडेंटिटी वाला, ये सही। ये बेचारा एक कम करोगे तो 46 4 का मल्टीपल नहीं है, ये गलत। इसको 80 4 का मल्टीपल है और एक आइडेंटिटी वाला, ये सही। एक गलत हो जाएगा, बाकी तीन सही हो जाएंगे। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ, मे बी वन, वो भी सही हो जाएगा। हाँ, वो भी सही हो जाएगा, मे बी वन। आइडेंटिटी को छोड़ो मत बस खाली, क्योंकि जैसे आप ये कहोगे आइडेंटिटी को छोड़ करके तो तुरंत वो गलत हो जाएगा ना। फिर तो 4 का मल्टीपल ही चाहिए ऐसे लोगों की संख्या। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये याद रखना, ये केवल एक बात की गवाही है बस, कि जी का ऑर्डर फाइनाइट है। अभी इनफाइनाइट के लिए मैंने कोई बात ऐसी कही नहीं है। हाँ, प्रूफ नहीं, उसका उसका प्रूफ बच्ची उसमें ना, अब हम लोग बारी 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 एक एक केस डिस्कस करो, 2 पन्ने का प्रूफ जाएगा। हाँ, अभी टाइम है अपने पास ना, कितना है अपने पास? 15 मिनट है, 15 मिनट में निपटा ले जाएंगे हम लोग ना। याद रखो तो ना करवाएं, वरना वैसे ना ये गैलियान का सवाल है, और आशा गौरी शंकर जो किताब है सुदेश कुमारी से आशा गौरी शंकर, उसमें भी ये मेरे ख्याल से दोनों में प्रॉब्लम ही है, शायद याद नहीं है लेकिन शायद दोनों में प्रॉब्लम है। अभी देखना, अभी वो कितने अच्छे रंग दिखाता है अपने, खटखट खटखट उसको एक 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 पॉसिबिलिटी काटेंगे तब आएगा। इस सवाल को हम ले लेंगे अपनी किताब पे ना, इस सवाल को हम अपनी किताब में ले लेंगे। ठीक है, बन गया है तो कम से कम एक ही काम कर देगा, क्वेश्चन ही तो बढ़ाने हैं। उसमें नहीं बनाए हैं इसको, ये अभी ऐसे ही रफली अंदाज में आया। तो भैया प्रोसेसिंग कर रहे हैं झूठे। चले शुरू किया जाए, मिटा रहे हैं इसको। कितने बजे पहुंच रही हो घर? आजकल कितने बजे पहुंच रही हो? आराम से 1 घंटे मतलब प्रॉपर लग जाते हैं, पूरे पूरे। हाँ, बस नहीं चलती तुम्हारी तरफ कोई? कामता उमतागंज जो जाती हो? कोई नहीं? कामतागंज तो तुम्हारी तरफ से पड़ता है, उसी तरफ से तो रास्ता जाता है। कई किलोमीटर होगा लगभग? हाँ, ज्यादा होगा ना। पेट्रोल वाली ऑटो अप्रोक्सीमेट मान के चलो तकरीबन तुम्हारे घर से, यहाँ से तुम्हारा घर कितना पड़ता है? 7 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वो 20 है, तो वो 12 और पड़ता होगा, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। सोल्यूशन देखो, चलो पॉसिबिलिटी, यहाँ ना पॉसिबिलिटी की बात होगी। ये कह रहे उन एलिमेंट को चाहिए जो आइडेंटिटी ना हो, और x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं? आइडेंटिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि x की पावर 5 आइडेंटिटी हो जाए, लेकिन x खुद आइडेंटिटी ना हो। इसी पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। लिखना पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज या पॉसिबिलिटी लिख दो, पॉसिबिलिटी व्हेन, जब x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी
एंड x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो ध्यान से सुनना क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्स स्क्वायर करो, एक्स खुद आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जैसे आप एक्स स्क्वायर करो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन आप एक्स स्क्वायर करो आइडेंटिटी नहीं भी तो मिल सकता है, तो इसका मतलब एक ये हो गया और यहां मिल जाए आपको नॉन आइडेंटिटी। नॉन आइडेंटिटी दो पॉसिबिलिटी जिंदा हो गई। एक्स की पावर 5 आइडेंटिटी आना है, ये याद रखना, ये मेरा लास्ट रिजल्ट होगा। एक्स खुद आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने एक्स स्क्वायर किया ये इटसेल्फ ओन इनवर्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए एक पॉसिबिलिटी, और या तो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी ना आए दूसरी पॉसिबिलिटी। चलो पहली पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी आए तो क्या घटना घटित होगी, लिखना यहां बगल में। अच्छा एक और चीज, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स खुद नहीं है, एक्स की पावर धीमे धीमे बढ़ाओ, एक्स की पावर 3 करो, तो अगर हम एक्स की पावर 3 करें तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी जिंदा होती है। ऐसा हो सकता है कि एक्स की पावर 3 क्या आ जाए, आइडेंटिटी, और या तो एक्स की पावर 3 क्या आ जाए, नॉन आइडेंटिटी। ऐसे शॉर्ट में लिख दे नॉन आइडेंटिटी। इसके बाद बारी आती है एक्स की पावर 4। ऐसा हो सकता है कि एक्स की पावर 4 या तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी, और या तो क्या आ जाए, नॉन आइडेंटिटी। क्या यही पॉसिबिलिटीज तीन हो सकती हैं, क्योंकि जैसे आप x की पावर 5 करोगे वो आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, उस पर तो आपको आइडेंटिटी ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। क्लियर हुआ। मेन केस यही है, x खुद आइडेंटिटी नहीं है, x खुद आइडेंटिटी नहीं है, तो x की पावर बढ़ाते बढ़ाते तीन किससे हो सकते हैं, पावर 2 करने पर या तो आइडेंटिटी या तो नॉन आइडेंटिटी, पावर 3 या तो आइडेंटिटी या तो नॉन आइडेंटिटी, पावर 4 या तो आइडेंटिटी या तो नॉन आइडेंटिटी। इतना नोट करो। अब वन बाई वन उठाते हैं हम लोग। चलें, देखो क्या ये पॉसिबिलिटी जिंदा रहती है कि नहीं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहां पर ऐसे स्टार बना देते हैं, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 इज अगेन क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्लियर है। और फिर दोनों साइड में एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कितना, एक्स। सहमत हो, एक्स की 4 था, दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ऑपरेट करा दिए, लेकिन इट डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई पहली वाली की नहीं। इसका मतलब एक बात तय हो गई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। पहली पॉसिबिलिटी तय कि आप एक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, नॉन आइडेंटिटी रहेगा। नोट करो, लिख करके इसको ऐसे ना घेरा मार देना, एक्स स्क्वायर नॉन आइडेंटिटी है। पहले हम इन तीन पावर पर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, जब ये तीनों पावर निकल आएंगी तो उनसे जो एलिमेंट मिल रहे हैं उन पर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अब यही काम एक्स की पावर 3 के साथ करना है। उनको निपटाए, देखना। अगर आप ये कह दो इफ एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर ऑपरेट करा लो, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सहमत हो कि नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी पर एक्स स्क्वायर ऑपरेट कराया तो वापस एक्स स्क्वायर बच गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी अभी तो आप घोषणा करके आए एक्स स्क्वायर नॉन आइडेंटिटी, यानी इस दुनिया में डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जो जो पॉसिबिलिटी होल्ड हो रही है वो मेरे पास मिल गई। एक्स स्क्वायर नॉन आइडेंटिटी रहेगा, एक्स क्यूब नॉन आइडेंटिटी रहेगा, बचा एक्स की पावर 4, मेरे ख्याल से वो भी नॉन आइडेंटिटी रहेगा। निपटारा कर देते हैं उसको भी। इफ एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंप्लाइज दैट, दोनों साइड से एक्स को ऑपरेट करा लो, तो एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कितना, एक्स। लेकिन अभी अभी आपने ऊपर कहा है x does not equal to identity, this does not equal to identity। इसका मतलब this implies that x की पावर 4 does not equal to identity। ये हो गई तीनों पॉसिबिलिटीज मिल चुकी हैं अपने को, तय हो गया। ये तीनों एलिमेंट जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं ना, इनमें से एक भी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब अगली पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। हो जाए तो मिटाया जाए।
चलो हेडिंग डाल दो, सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, कितने एलिमेंट तुमको मिल गए उन पर ध्यान रखो। तुमको चार डिफरेंट करें, चार एलिमेंट मिले, चार चार, एक्स भी तो है यार, उसी एक्स की तो बात हो रही है भैया मेरे। एक्स की पावर को ही आप धीमे धीमे बढ़ा रहे हो। पहले एक्स की पावर 1, ये कैसा है, नॉन आइडेंटिटी। फिर एक्स स्क्वायर, ये कैसा है, नॉन आइडेंटिटी। फिर एक्स क्यूब, ये कैसा है, नॉन आइडेंटिटी। फिर एक्स की पावर 4, ये कैसा है, नॉन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, लेकिन ये खुद में तो बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी, इनमें से कोई दो या ये सारे आपस में बराबर हो जाए, और या तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, वो भी तो तरीका है। चलो उसको चेक करते हैं। आइदर ऑल आर डिफरेंट और सम आर डिफरेंट, या तो सारे डिफरेंट होंगे और या तो कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ सेम हो जाएंगे। लिखना इसमें आइदर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की 4 all are totally different, either x comma x square comma x cube comma x की 4, all are, ये सभी हैं, all are totally different, all are totally different, या तो ये सभी के सभी totally different हैं, totally different, और some, या तो कुछ, some may be same या may be equal, some may be equal, या तो ये सभी के सभी टोटली डिफरेंट हैं और या तो इनमें से कुछ लोग आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। चलो पॉसिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी वही चेक करते हैं, क्या एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर हो सकता है कि नहीं। चलो लिखना, इफ, अगर ऐसा हुआ कि एक्स बराबर कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर। अब वही है ना, धीमे धीमे एक्स की पावर 5 तक पहुंचना है, तो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ? अब दोनों साइड में एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 3, और इधर कौन हुआ, एक्स की पावर 5। तुम सीधे भी कर सकते थे, सीधे भी कर सकते थे, लेकिन अब ये सोचो, जैसे तुम यहां तक पहुंचे, यहां पर एक गड़बड़ी आ गई, एक्स की 5 एक्स क्यूब के बराबर आ गया, बट एक्स क्यूब does not equal to identity implies that x की पावर 5 does not equal to, लेकिन आपको तो चाहिए ही यही था। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, दिस इंप्लाइज दैट x does not equal to x स्क्वायर। ये दोनों तो डिफरेंट हो गए भाई, ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तुम एक चीज निगाह डालो ना, एक और चीज इसमें घटित हो चुकी है, ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। गलती से अगर आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की 4 को बराबर कर दिया तो यही घटना फिर घटित होगी, हाँ या ना। इस एक स्टेप को मिसिंग करने पे इसको फिर से दिखाना पड़ेगा, और ये एक स्टेप लिख दिया तो ये तय हो गया कि अगर आपने कल को मान लिया कि माना एक्स स्क्वायर एक्स की 4 आपस में बराबर है, तो फिर आप यहीं टकराओगे, फिर ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर लिखना, दिस इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर एंड एक्स की 4 ऑल आर, ये सभी हैं, ऑल आर टोटली डिफरेंट, ऑल आर टोटली डिफरेंट, ये सभी के सभी पूरे तरीके से कैसे हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात x डज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू एक्स की पावर 4। इतने तक हम लोग ये इसको डन कर चुके हैं। अब एक चीज आई, इनमें कंपैरिजन नहीं देखा जाएगा, लेकिन अभी भी एक चीज छोटी हुई है, एक्स क्यूब। तो आओ x को एक्स क्यूब के बराबर करके देखते हैं। अब यही चीज लिखना, इफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
मिटा दें इसको। इफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जानते हो बुरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मार दो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब, सही में एक्स स्क्वायर का या केवल एक्स का? केवल एक्स का मल्टीप्लाई मार दो, वैसे भी सही हो जाएगा। सिर्फ एक्स का करो, देखो केवल एक्स का करोगे तो आपको देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, लेकिन अभी अभी तो आपने कहा ये दोनों बराबर हो ही नहीं। हाँ या ना? यहीं से डन हो गया और आगे बढ़ने की जरूरत। जैसे आपने इन दोनों को बराबर लिया वैसे एक्स क्यूब और एक्स की 4 बराबर हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। और इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब। लो भैया ये भी खत्म हो गया, एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब। अब याद रखना x एक्स स्क्वायर एक्स की 4 अलग अलग हो चुकी है, x एक्स क्यूब अलग हो चुका है। अब ये एक चीज बचा है, एक चीज कौन सा? x और सॉरी x की पावर 3 और x की पावर 4, ये बचा हुआ है। इनको भी देख लो, इफ x इज इक्वल एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो यहां से क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 5, और x की पावर 5 एक्चुअल में कौन है? आइडेंटिटी। लेकिन आपने शुरू में प्रूफ किया हुआ है x की पावर 4 डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इज नॉट ट्रू। या दिस इंप्लाइज दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल टू एक्स की पावर 4। हम ना हर बार हर एलिमेंट को बता रहे तुम अलग हो, तुम अलग हो, हर बार पावर बढ़ाने पर जो मिलेगा वो अलग हो रहा है। ठीक, सोचो हम लोगों ने कितने लोगों को डिफरेंट कहा। पहले हम लोगों ने कहा x खुद आइडेंटिटी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की 4 भी आइडेंटिटी नहीं होगा। अब फिर ये जो लोग आए इनको हम लोगों ने साबित किया कि आप सारे लोग कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, आप सब डिफरेंट हो, आल टोटल डिफरेंट हो। तो लिखना रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपको अभी रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को लिखते हैं रिजल्ट, या हेंस करके लिख देना केवल, हेंस, हेंस इसलिए बोले लिखना हेंस एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स की पावर 4, हेंस एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स की पावर 4 आर टोटली डिफरेंट। ये सभी पूरी तरीके से कैसे हैं? आर टोटली डिफरेंट, आर टोटली डिफरेंट। लिख करके पहले इसको घेरा मार दो, 4 एलिमेंट ये जो निकल करके आए ये टोटली डिफरेंट है। नाउ अब बनाओ सेट, लेट कैपिटल S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैपिटल G सच दैट कि x की 5 आपका आइडेंटिटी आए एंड x खुद आइडेंटिटी ना हो। अब आपको यही कार्डिनलिटी 4 का मल्टीपल दर्शाना है, यही कार्डिनलिटी। ऐसे एलिमेंट को इकट्ठा किए हैं जिनकी पावर 5 करने पर आइडेंटिटी आएगा लेकिन वो खुद कभी आइडेंटिटी नहीं होंगे। लिखना वी हैव टू शो दैट, वी हैव to show that, we have to show that the cardinality of capital S is equal to 4m, जहां पर m आपका इंटीजर है। सहमत हो? ये आपका 4m टाइप का होगा। वैसे भी सही है। तुम गौर करो, तुमको 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसी के मिले हैं। आपके ही ग्रुप में ये भी, आपके ग्रुप में ये भी, आपके ग्रुप में ये भी, आपके ग्रुप में ये भी है। इस इक्वेशन के आपको कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिले हैं? 4 मिले हैं, इसीलिए वो 4 के मल्टीपल पे ही चढ़ने वाला है। चले, कितना हो रहा है अपने पास? 5:32 ना, करा दें ना? बस थोड़ी देर और लगेगी।
चलो भैया फाइनली इसको टच डाउन किया जाए, खत्म करें। चंद्रयान का क्या हो रहा होगा? हम लोग यहाँ लैंड कर रहे हैं, हाँ नहीं 6-4 पे है ना, 6-4 पे ना। चलो फटाफट करते फिर देखते हैं। लिखना क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल G एज x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये बात तो तय है कि x आपके ग्रुप का एलिमेंट है और उसी शर्त को फॉलो करना है कि x की पावर 5 कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। लिखना नाउ बी टेक, अब हम लेते हैं, नाउ बी टेक, नाउ बी टेक y0 इज इक्वल टू x और y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x को y0 मान लिया, ठीक, पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, और हमने x स्क्वायर को y1 मान लिया, वो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। देन चलो y1 की पावर 5 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, बोलो। y1 आपने किसको माना, x स्क्वायर को, ये मिलेगा x स्क्वायर टू दी होल पावर कितना, 5। और x स्क्वायर की होल पावर 5 का मतलब x की पावर 10, x की पावर 10 को आप लिखते हो x की पावर 5 इंटू x की पावर 5, रिजल्ट विल बी कितना, आइडेंटिटी। सहमत हो? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y1 बिलोंग टू द कैपिटल G एंड y1 बिलोंग टू द कैपिटल S, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर जो कि आपके ग्रुप का मेंबर है, वही x स्क्वायर किसका मेंबर हो गया, कैपिटल S का मेंबर हो गया। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि x स्क्वायर उसका होगा, अब हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप y0 बराबर x और y1 बराबर x स्क्वायर मान रहे हो, तो ये x स्क्वायर की पावर 5 करते ही आपको आइडेंटिटी मिलेगा, यानी x स्क्वायर जो खुद आइडेंटिटी नहीं है वो किसका मेंबर हो गया, s का मेंबर। पहला सॉल्यूशन s के पास आ चुका है, ठीक। फिर लिखना अगेन, टेक y2 इज इक्वल टू x की पावर 3। देन फिर अगला सॉल्यूशन आओ निपटाते हैं। अगला सॉल्यूशन निपटाएं तो आपको क्या मिलेगा, y2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू कितना, x3 की होल पावर 5, और x3 की होल पावर 5 का मतलब है कितना, 5 3 15, यानी x की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 5, और रिजल्ट विल बी फिर कितना, आइडेंटिटी। इसका मतलब फिर आपको क्या मिला कि y2 अगेन बिलोंग टू द कैपिटल, जिस y2 को आपने x की पावर 3 माना वो कैपिटल S का, यानी आपको मिलता है x की पावर 3 बिलोंग टू द कैपिटल S। फिर एक मेंबर चला गया, x तो जाएगा ही जाएगा, ठीक, एक्स स्क्वायर भी चला गया, x की पावर 3 भी, अब हम कह देंगे x की पावर 4 भी जाएगा, x की पावर 4 के लिए और निपटारा कर देते हैं, ठीक। क्या सिमिलरली, सिमिलरली टेक y3 इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड बी गेट x की पावर 4 आल्सो बिलोंग टू द s। s की पावर 4 भी किस में होगा, s में होगा। बस लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज लिख लो, हो जाएगा काम। बोले लिखना हियर बी गेट, नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ ठीक है, हियर बी गेट, हियर बी गेट, हियर बी गेट y0 कामा y1 कामा y2 कामा y3, यही तो था, y3 को ही x की पावर 4 माने थे, ये ऑल बिलोंग टू द कैपिटल S। क्या 4 लोग आ गए कैपिटल S के पास, बिलोंग टू द कैपिटल S। लिखना that is 4 distinct solution, that is 4 distinct solution of x की पावर 5 is equal to identity, जहां x खुद आइडेंटिटी नहीं है। 4 distinct solution of x की 5 is equal to identity, जहां x खुद कौन है, आइडेंटिटी नहीं है। देखिए सो इसलिए, अच्छा ये बताओ जरा, x ग्रुप का आर्बिट्री मेंबर था कि नहीं था, एक्स ग्रुप का आर्बिट्री मेंबर था। अगर आपने कहा एक्स उसका सॉल्यूशन है तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स की 4 होगा, 3 और मिले, 4 मिल गए कि नहीं। और आपने कहा एक्स कोई पर्टिकुलर मेंबर तो है नहीं, वो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब अगर एक्स से डिफरेंट कोई और मेंबर एक्स डैश इसका सॉल्यूशन बना तो तय बात है एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश की 3, एक्स डैश की 4, ये भी उसके सॉल्यूशन बन जाएंगे कि नहीं। अगर कोई और, जैसे हम कहें एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, कोई और नाम होता टी मान ले,
जैसे हम कहें t की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और t अलग है, तो t होगा t स्क्वायर होगा t क्यूब होगा t फोर होगा। मतलब आप एक एलिमेंट को इसका सॉल्यूशन बनाना चाहोगे तो उस एलिमेंट की पावर 2, उस एलिमेंट की पावर 3, उस एलिमेंट की पावर 4, ये तीनों सॉल्यूशन बनेंगे। क्या हर बार 4 के मल्टीपल पे ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हो गया, प्रूव किया। क्लियर हुआ? हाँ, लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं? So if any other member of G, so if any other member of G, so if any other member of G, let small a, यही कर देना क्योंकि अब मेंबर को ऐसे ही मान लेते हैं, let small a. So if any other member of G, let small a satisfy the equation this, satisfy the equation this, और यहां लिखना a does not equal to identity, satisfy equation this, a does not equal to identity. अगर कोई और मेंबर इसको सेटिस्फाई कर दिया आइडेंटिटी ना होते हुए, देन अगेन वी गेट 4 सॉल्यूशन, अगेन वी गेट 4 सॉल्यूशन। और कौन कौन से लिखोगे? कौन कौन से लिखोगे? ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4। अगेन वी गेट 4 सॉल्यूशन दिस, अगेन वी गेट 4 सॉल्यूशन। हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हेंस कार्डिनलिटी ऑफ सेट, हेंस कार्डिनलिटी ऑफ सेट, हेंस कार्डिनलिटी ऑफ सेट is multiple of 4, hence cardinality of set is multiple of 4। ठीक, इनफाइनाइट में भी सेम होता है, इनफाइनाइट में भी सेम होता है। या तो ये जो नंबर होंगे ये आपके फाइनाइट होंगे, और या तो ये 4 के मल्टीपल में ही क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो उस लास्ट वाले को बाद में लिखा दिया जाएगा, इतने पे इसको। अच्छा था प्रूफ इसका, ये ऐसा है, बस खत्म है।